Hello students, in this lecture we'll be discussing some general instructions for UKG students कि UKG students को आप कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हो, क्योंकि UKG में क्या होता है बच्चे थोड़े बड़े हो गए रहते हैं। तो अब जो है बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है कि वो अच्छे से राइट करें, अच्छे से रीड करें। तो एज अ टीचर आप कैसे स्टेप्स ले सकते हो कि बच्चे इफेक्टिवली पढ़ें, अच्छे से रीड राइट करें, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जैसे हम देखते हैं कि आपको हमेशा बोर्ड पे क्या है 4 लाइन और 2 लाइंस बनानी है और प्रॉपर फॉर्मेशन में लिखना है। ठीक है, अगर आप बोर्ड में बच्चों को एप्पल, बॉल ये सब की स्पेलिंग्स पढ़ा रहे हो तो पहले आप ऐसे 4 लाइन पूरे बोर्ड में बनाओगे। तो ऐसे 5-6 4 लाइंस आप बनाओगे। ठीक है, तो अब जो है बच्चों को एप्पल सिखाना है तो प्रॉपर ए जैसे बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, टी बनाते हैं तो ये जो है स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, स्टैंडिंग लाइन और ई बनाना है तो ऐसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ई आप सीधा ऐसा बना दिए, तो प्रॉपर इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन यूज करना है। ऑलराइट, बॉल पढ़ाना है तो बी, फिर ये ए एल एल, तो फॉर्मेशन के हिसाब से पूरा पढ़ाना है। आप डायरेक्टली ऐसा एप्पल लिख दिए, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, गलत है। 4 लाइंस यूज करें, और ऐसे डायरेक्टली ई बना दे रहे हो या ऐसा कुछ बना दे रहे हो तो ये सब गलत है। ई बनाने का सही तरीका है ऐसा, और फिर ये ऐसा रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, 4 लाइंस यूज करना है और प्रॉपर एक फॉर्मेशन में पढ़ाना है, जो हमने ट्रेसिंग शीट में देखा था और जो है हमने प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में देखा था कि कैसे प्रॉपर फॉर्मेशन बनता है, उसको यूज करना है। फिर हिंदी में जैसे है तो हिंदी में आपको ऐसे जैसे कॉपी में रहता है बच्चों के ऐसे 2 लाइंस रहती हैं बच्चों की, तो वो बनाना है। तो सपोज अगर मैं सूरज पढ़ा रहा हूं तो सू र ज, अगेन एक प्रॉपर फॉर्मेशन आप यूज करेंगे। मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता दे रहा हूं आपको, पर यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, कमल पढ़ाना है तो क यहां लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसा लिखना थोड़ा अवॉइड करें, कमल। अच्छे से फॉर्मेशन में वर्ड्स बनाए, लेटर्स बनाए, और हो सके तो ऐसे ये लाइंस बनाए बच्चों के लिए, तो दैट वुड बी मच बेटर। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, नहीं तो इनका जो फॉर्मेशन है वो अफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, तो फॉर्मेशन में गेट अफेक्टेड फर्स्ट पॉइंट में था। तो चिल्ड्रेन आर अ लिटिल मैच्योर, तो अब जो है उन्हें ब्लैक बोर्ड से धीरे धीरे बोलिए कॉपी करने के लिए। पहले हो सकता है कि 3-4 मंथ्स दिक्कत आए और आपको थोड़ा ज्यादा बच्चों की कॉपी में लिखना पड़े, पर 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन आप चाहते हो या आप चाहेंगे कि बच्चे जो है आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहे हो उसको कॉपी करें, तो आप ये आदत बनवाइए ताकि क्लास 1 तक जो है उनकी प्रॉपर एक आदत बन जाए। ओके, तो बच्चों को क्या है, अब CW और HW आप डलवाइए, CW एंड HW जो है वो डलवाइए बच्चों से, कि जब भी वो कोई वर्क नया चालू कर रहे हैं, भले हर पेज में ना लिखें, पर जब चालू कर रहे हैं वो, तो बच्चे जो है CW डालें, HW डालें। ठीक है, और डेट खुद से डालें, और अगर खुद से नहीं डाल सकते हैं तो टीचर जो है बोर्ड पे डिक्टेट करे कि आज की डेट क्या है। आज की डेट है बच्चों 17/7/2024 2025, तो टीचर जो है वो बोर्ड पे डिक्टेट कर सकता है या बता सकता है लिख के कि डेट ये है, तो डेट ये डालो बच्चों। तो आपको क्लास वर्क, होमवर्क, डेट ये डलवाना है। एक प्रॉपर रिकॉर्ड इससे क्या है मेंटेन रहता है और बहुत इजी पड़ता है आपको चेक करने में, और बच्चों की अच्छी आदत बनती है इससे। तो ये चीज है, एक तो क्लास वर्क, होमवर्क आपको जो है डलवाना है। तो रीडिंग और राइटिंग को आप थोड़ा फ्रंट सीट आप देंगे, स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो पढ़ाएंगे बच्चों को, ओरल जो है वो थोड़ा पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अब मोर और मोर हम जो है स्पेलिंग, राइटिंग और ओवरऑल एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे इन यूकेजी। ओके, तो अब जो है बच्चे जो है प्रॉपर सेंटेंसेस बोले, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि बस टॉयलेट बोल दिया, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर, तो ये सारी चीजों का हमें जो है ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो डिक्टेशन करें, अब जो है धीरे धीरे आप बोलें और बच्चे लिखते जाए। जैसे बेटा राइट PAT पैट, आप बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहे हो, बच्चे अपने आप लिख रहे हैं। तो डिक्टेशन आप 2-3 लेटर्स का चालू कर सकते हैं, इससे जो है स्पेलिंग, लिसनिंग ये सब अपने आप डेवलप होता है। तो दिस विल बिल्ड लिसनिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो आप ऐसे डिक्टेशन चालू कर सकते हैं। हर बच्चे को जो है अपना नाम अब क्लियरली लिखना आना चाहिए, जो उसकी स्पेलिंग है वो उसे आनी चाहिए, और हो सके तो उसे अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता होना चाहिए और अपना एड्रेस पता होना चाहिए, वो कहाँ पे रहता है। तो एटलीस्ट अपना नाम उसे आना चाहिए। ये आप बार बार प्रैक्टिस करा सकते हो बच्चों को,
खास करके जो ईवीएस टीचर है उन्हें इसका ध्यान रखने कि वो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। ईवीएस टीचर और इंग्लिश टीचर भी इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ लेक्चर। तो इसके बाद जो है आप यूकेजी के सारे मॉड्यूल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।